हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है भाई? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां है। तो सबसे पहले हम जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो 4 अनुसूचियां ऐड की गई है बाद में, फिर उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी प्रथम अनुसूची है उसके अंदर क्या दिया गया है। तो जो हमारी प्रथम अनुसूची है उसके अंदर भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से जो हमारा संविधान का आर्टिकल 1 है उसके अंदर भी भारत के राज्य वे केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से जो हमारा भारतीय संविधान का भाग 1 है उसके अंदर भी भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से जो हमारी प्रथम अनुसूची है उसके अंदर भी भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। ठीक है भाई, आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम द्वितीय अनुसूची के बारे में या दूसरी अनुसूची के बारे में कि दूसरी अनुसूची के अंदर क्या दे रखा है। तो जो हमारी दूसरी अनुसूची है उसके अंदर भारतीय संघ के पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते व पेंशन का वर्णन किया गया है। जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, है ना, इन सभी के जो पेंशन है, सैलरी है ना, जो भत्ते हैं, उन सभी का वर्णन किसमें किया गया है भाई? द्वितीय अनुसूची में किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं तृतीय अनुसूची के बारे में। तृतीय अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण करने का वर्णन किसमें किया गया है भाई? तृतीय अनुसूची के अंदर किया गया है। जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, है ना, इन सभी का शपथ ग्रहण करने का जो वर्णन किया गया है वो किसमें किया गया है? आपका तीसरी अनुसूची में किया गया है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि शपथ ग्रहण करने का वर्णन द्वितीय अनुसूची में या तृतीय अनुसूची में। तो आपको ध्यान में रखना है कि शपथ ग्रहण करने का जो वर्णन है वो कौन सी अनुसूची में? हमारा तीसरी अनुसूची में है या तृतीय अनुसूची में है ना। और वेतन, भत्ते, पेंशन, इन सभी का वर्णन कौन सी अनुसूची में? हमारा द्वितीय अनुसूची में। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं चौथी अनुसूची के बारे में। जो हमारी चौथी अनुसूची है उसके अंदर राज्यसभा में सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है ना, कि किस राज्य से कितनी सीट होगी राज्यसभा में, उन सभी का वर्णन किसमें किया गया है? हमारा चौथी अनुसूची के अंदर किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं पांचवी अनुसूची के बारे में कि पांचवी अनुसूची के अंदर क्या दिया गया है। तो जो हमारी पांचवी अनुसूची है उसके अंदर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का वर्णन किया गया है ना भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम छठी अनुसूची के बारे में कि छठी अनुसूची के अंदर क्या दिया गया है। तो जो हमारी छठी अनुसूची है उसके अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य है ना, जिनकी जनजातियों के प्रशासन का वर्णन कौन सी अनुसूची में किया गया है भाई? छठी अनुसूची में किया गया है। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि जो ये 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना, इन राज्यों की जो जनजातियां हैं उनके प्रशासन का वर्णन कौन सी अनुसूची में किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, छठी अनुसूची में किया गया है। और जो हमारी पांचवी अनुसूची है उसके अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया है। वो कौन सी में किया गया है भाई? पांचवी अनुसूची में किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम सातवीं अनुसूची के बारे में कि सातवीं अनुसूची के अंदर क्या दिया गया है। तो जो हमारी सातवीं अनुसूची है उसके अंदर केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के बारे में दिया गया है। इसके अंदर भी 3 सूचियां है ना। कितनी सूचियां है भाई? 3 सूचियां है। पहली कौन सी है? हमारी संघ सूची, दूसरी है हमारी राज्य सूची और तीसरी है हमारी संवृत्ति सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है और संवृत्ति सूची में वर्तमान में कितने विषय है भाई? 52 विषय है। पहले संघ सूची में कितने विषय थे? 97 थे। राज्य सूची में कितने थे? 66 थे। और संवृत्ति सूची में कितने थे भाई? 47 विषय थे। ठीक है भाई, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय है, संवृत्ति सूची में वर्तमान में कितने विषय है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है ना। जो हमारी संघ सूची होती है इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। और जो हमारी राज्य सूची होती है इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको होता है भाई? हमारा स्टेट गवर्नमेंट को होता है। और जो हमारी संवृत्ति सूची है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं हम आठवीं अनुसूची के बारे में कि आठवीं अनुसूची के अंदर क्या दे रखा है। तो जो हमारी आठवीं अनुसूची है इसके अंदर भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारी आठवीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त थी, है ना, उनका वर्णन किया गया था किसमें? आठवीं अनुसूची में। बट वर्तमान में कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम नौवीं अनुसूची के बारे में कि नौवीं अनुसूची के अंदर क्या दे रखा है। तो जो हमारी नौवीं अनुसूची है उसके अंदर विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन का वर्णन किसमें किया गया है भाई? हमारा नौवीं अनुसूची में किया गया है। इसके अंदर वर्तमान में 284 अधिनियम है। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आता है कि जो हमारा भूमि सुधार अधिनियम है वो कौन सी अनुसूची से संबंधित है? तो वो हमारा नौवीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत आता है एग्जाम में।
अब बात करते हैं कि जो हमारा ये 9वीं अनुसूची है इसको कब जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। तो इसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है ना, कि जो हमारी 9वीं अनुसूची थी उसको भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम 10वीं अनुसूची के बारे में कि 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल या दल परिवर्तन संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, तो दल बदल या दल परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो हमारी 10वीं अनुसूची है उसको भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया या कौन से अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो जो हमारी 10वीं अनुसूची थी उसको 52वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं हम 11वीं अनुसूची के बारे में कि 11वीं अनुसूची के अंदर क्या दे रखा है। तो जो हमारी 11वीं अनुसूची है उसके अंदर पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो हमारी 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान में रखना कि पंचायतों से संबंधित है। ठीक है भाई, इसको भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है भाई, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि 11वीं अनुसूची है जो हमारी, इसको भारतीय संविधान में कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है भाई, वर्तमान में इसमें पंचायती राज से संबंधित कितने विषय है भाई, टोटल 29 विषय है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची के बारे में कि 12वीं अनुसूची के अंदर क्या दे रखा है। तो जो हमारी 12वीं अनुसूची है उसके अंदर नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में वर्णन किया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी 12वीं अनुसूची है ना, वो किससे संबंधित है, तो नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसको भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। वर्तमान में इसमें कितने विषय है भाई, टोटल 18 विषय है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है नगर पालिका से संबंधित। आई होप आपको ये 12 की 12 अनुसूची अच्छे से समझ में आई होगी और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 12 की 12 अनुसूची अच्छे से समझ में आई है और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।